गणपते नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काळसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद दासबोध दशक तिसरा समास 9वा मृत्यू निरूपण। मृत्यू न म्हणे की हा क्रूर, मृत्यू न म्हणे हा झुंजार, मृत्यू न म्हणे संग्रामशूर समरंगणी, मृत्यू न म्हणे हा की हा कोपी, मृत्यू न म्हणे हा प्रतापी, मृत्यू न म्हणे उग्ररूपी महाकाळ, मृत्यू न म्हणे बलाढ्य, मृत्यू न म्हणे धनाढ्य, मृत्यू न म्हणे आढ्य सर्वगुणी, मृत्यू न म्हणे हा विख्यात, मृत्यू न म्हणे हा श्रीमंत, मृत्यू न म्हणे हा अद्भुत पराक्रमी, मृत्यू न म्हणे हा भूपती, मृत्यू न म्हणे हा चक्रवर्ती, मृत्यू न म्हणे हा करामती कैवाड राणे, पुंडलिक वरदे हर विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगद्गुरु श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सदगुरु के सत्संग में उपस्थित सभी भक्तों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। पिछले रविवार को हम सब ने श्री सार्थ दासबोध से आदिदैविक ताप के बारे में सुना। श्री समर्थ रचित दासबोध की अगली रचना है, अगला विषय है मृत्यु निरूपण। आज हम सब उसके बारे में चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि समर्थ हमें क्या बताना चाहते हैं, हमें क्या सिखाना चाहते हैं मृत्यु के बारे में। ये एक अत्यंत गूढ़ विषय है। हम आज कोशिश करेंगे समझने की कि मृत्यु क्या है, ये किसे आती है और क्या इससे बचने का कोई रास्ता है, कोई उपाय है। इन बातों पर समर्थ श्री ने बड़े ही सहज रूप में वर्णित किया है अपने दासबोध में। वो कहते हैं मृत्यु जीवन का अंतिम पड़ाव है, यह परम सत्य है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। हर एक प्राणी को ये समझ लेना चाहिए, ये जानना चाहिए। जिस तरह हमारा जन्म होता है उसी तरह मृत्यु निश्चित है। ये जीवन के दो पहिए हैं, जीवन रूपी रथ के दो पहिए हैं। जिसने जन्म लिया है उस प्राणी को ये सफ़र, ये मंजिल तय करनी ही पड़ेगी। इसे वो टाल नहीं सकता, इसे झुटला नहीं सकता। फिर भी हम सांसारिक प्रापंचिक लोग इससे डरते हैं, इसे जानने की कोशिश नहीं करते।
हम कभी भी मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमें उस सत्य का ज्ञान ही नहीं है। हमको लगता है कि हम जीते चले जाएं, हमें मृत्यु नहीं आए। हम जीने के लिए यहाँ आए हैं, और उसी चाह में हम अपने जीने का तरीका ही बदल देते हैं। हम सोचते हैं आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है प्यारे, जब जीना है बरसों। और हर एक चीज़ को आज नहीं कल, कल नहीं परसों पर टालते चले जाते हैं। और इस मानव शरीर पर, मानव जीवन में मिला हुआ अमूल्य क्षण हम ऐसे ही बर्बाद करते चले जाते हैं। लेकिन जब आपको यह एहसास हो जाए कि नहीं, एक समय हमें जाना है यहाँ से, हमारे पास समय बहुत कम है इस मानव शरीर का उपयोग करने के लिए, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, तब हमारे जीने का तरीका बदल जाता है, नज़रिया बदल जाता है। तब हम उल्टा बोलने लगते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुर करेगा कब। हमारे जगत गुरु श्री एक साक्षात उदाहरण है हमारे सामने, जिन्होंने इस ज्ञान को जाना है, समझा है, और जीवन के हर एक क्षण का, हर एक पल का उपयोग इतनी अच्छी तरह से करते हैं कि शायद हम सोच भी नहीं पाते। हमें यह मौका मिला है मेरे गुरु भक्तों, सदगुरु की शरण में आकर इस ज्ञान को समझे, इस परम सत्य को जाने। समर्थ रामदास जी कहते हैं, चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो, कमजोर हो, बलवान हो, ज्ञानी हो, कोई भी हो, जाना सबको है, लेकिन जाने का तरीका अलग अलग है, जाने का माध्यम अलग है। संत कबीरदास जी कहते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर, वो गुरुवर एक बंधे जंजीर। कितनी अच्छी बात संत कबीरदास ने की है। जाना तो सबको है, लेकिन किसी के लिए सिंहासन आता है और किसी को यमदूत हथकड़ियों में बांध कर लेके जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिंहासन आता हुआ हमें दिखेगा, हथकड़ी में बांध के कोई लेके जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी को इतनी अच्छी, इतनी सरल मौत मिलती है, वो इतने अच्छे रूप से वो ब्रह्मलीन में मिल जाते हैं कि हम उनके बारे में बात करते हैं, अरे हम तो कल उसे मिले थे, बहुत अच्छा भला था और अचानक चला गया। वो एक अच्छी मौत है, वो एक सिंहासन का रूप है। और कोई कोई हम देखते हैं, समाज में सुनते हैं, हफ्तों, महीनों, सालों साल बिस्तर पर पड़े रहते हैं, बीमारियों से जूझते रहते हैं, प्रभु से यातना करते हैं, हे प्रभु मुझे मृत्यु दे दे, अब नहीं जी सकता, मैं नहीं जीना चाहता, फिर भी मृत्यु नहीं आती है। वो जंजीर के रूप में बता रहे हैं संत कबीरदास। जानते हैं भेदभाव क्यों, किस पे निर्भर करता है? ये हम पर निर्भर करता, हमारे किए गए कर्मों पर निर्भर करता है कि आपको सिंहासन वाली मौत चाहिए या जंजीर वाली चाहिए। हमें मौका मिला है मेरे गुरु भक्तों, सिंहासन रूपी मृत्यु को पाने का, सदगुरु के शरण में समर्पित हो जाने का, उनके सत्संग में आने का और उनके अमृतवाणी का पान करना, उनके बताए रास्तों पर चलना। हमें यह मौका नहीं गंवाना चाहिए। इसीलिए हर सप्ताह आप अवश्य ही सदगुरु सत्संग में आइए, अपने घर के सभी सदस्यों को लेके आइए, अड़ोस पड़ोस को लेके आइए, ताकि यह सिंहासन रूपी मृत्यु उनको भी मिले, वो भी अपना जीवन धन्य कर सके।
आगे समर्थ श्री कहते हैं कि हम सब जानते हैं कि यहाँ से जाते समय हम कुछ लेके नहीं जा सकते। आते हैं मुट्ठी बांध के, जाते हैं हाथ पसारे, फिर भी मेरा है, मैं ये कर लूँ, मैं ये पालूँ, मैं ये बना लूँ, मैं बड़ा बन जाऊँ, इसी मोह माया में हम फंस जाते हैं। इसी तथ्य को एक कवि ने बड़ी सुंदर कविता के माध्यम से कहा है, जो मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्यों करता तू मेरा मेरा जीवन रैन बसेरा, यहाँ न कोई रहने वाला चंद दिनों का डेरा। क्यों करता तू मेरा मेरा जीवन रैन बसेरा, यहाँ न कोई रहने वाला चंद दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। पेट भरन की खातिर तो पाप कमाता निश दिन, शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। पेट भरन की खातिर तो पाप कमाता निश दिन, शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। राख हो जाएगा, राख हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। आगे कभी कितनी अच्छी बात कहते हैं कि ये तो हमारे सांसारिक जीवन का राज है, अगर इससे निकलना है तो क्या करना है। ये सद्गुर सत्संग गंगा तू इसमें लगा ले गोता, वरना इस दुनिया से तू जाएगा रोता रोता। से सद्गुर सत्संग संगा तू इसमें लगा ले गोता, वरना इस दुनिया से तू जाएगा रोता रोता। फिर पछताएगा, फिर पछताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। श्री सद्गुरु चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले वंदे, कट जाएंगे तेरे ये जन्म मरण के फंदे। सद्गुरु चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे, कट जाएंगे तेरे ये जन्म मरण के फंदे। पार हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई न साथी तेरा
साथ निभाएगा। कवि क्या समझाना चाहते हैं, देखिए कि एक छोटा सा हमें करना क्या है, कितना सरल रास्ता उन्होंने बताया है इस भवसागर से पार होने का। सदगुरु चरण में निस्दिन तू प्रीत लगा ले बंदे, कट जाएंगे तेरे ये जन्म मरण के फंदे, मोक्ष मिल जाएगा। आगे समरश्री कहते हैं कि क्या मृत्यु से कोई बचा है, बच सकता है, कोई रास्ता है? ये कविता के माध्यम से भी हमने सुना और बार बार हम हमारे जगत गुरु श्री के मुखार विंदों से सुनते हैं, उनके प्रवचनों के माध्यम से सुनते हैं कि जन्म मरण के फेरे से अगर छूटना है तो पूर्ण समर्पण के साथ, श्रद्धा भाव के साथ हम अपने सदगुरु के चरण में समर्पित हो, उनके बताए रास्ते पर चलें, सत्कर्म का कार्य करें। यकीन मानिए हमें भी ये मोक्ष मिल सकता है। समर्थ रामदास स्वामी जी ने ये मृत्यु के बारे में हमें निरूपण किया है, हमें मार्गदर्शन किया है, उद्बोधन किया है। क्यों? ये समझना आवश्यक है। हम मृत्यु को क्यों डरते हैं? जैसे जन्म है वैसे मृत्यु है। हम इसलिए डरते हैं कि हमारी प्रवृत्ति जो है ये सकाम प्रवृत्ति है और हमारा मन ये सकाम प्रवृत्ति से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमें मृत्यु की डर लगते है, क्योंकि मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे ये मालूम नहीं है, क्योंकि उधर शरीर ही नहीं है। ये पंचभौतिक जो शरीर है उसमें 3 गुण मिलाया कि अष्टधा प्रकृति का ये देह जो बनता है, ये देह में जब तक आत्मा है तब तक हमें समझता है, जन्म समझता है, मृत्यु समझता है, सुख समझता है, दुख समझता है। जब यह देह से आत्मा का छुटकारा हो जाता है, आत्मा एक सप्त कोश में खुद को बांधकर आगे आगे जाता है। ये ऊपर का जो कोश है इसको बोलते हैं अन्नमय कोश, यानी स्थूल देह। यह स्थूल देह में हम हैं तब तक हमें गुस्सा आता है, तब तक हमारे ध्यान में रहता है, तब तक हमें बुरा लगता है, तब तक हमें आनंद मिलता है, क्योंकि हमारे में काम, क्रोध, मद, मत्सर, मोह और माया ये 6 विकार है। इस वजह से और मन और बुद्धि, ये इस कारण से हमारे ये सब जो जीवन का खेल चालू है वो ध्यान में रहता है, समझता है, बुरा लगता है, आनंद होता है, खुशी होती है। और इससे हमें छुटकारा नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग मृत्यु को डरते हैं। हमें किसी को मृत्यु इसलिए नहीं चाहिए, हमारे जैसे लोग कभी भी मृत्यु को डरते नहीं हैं, क्योंकि हमें मालूम है एक दिन कभी ना कभी जाना ही पड़ेगा। ये सब भगवान के हाथों में है। हम सब लोग खिलौने हैं और एक ही गाड़ी के सब प्रवासी है। किसी का रिजर्वेशन पहला हो जाएगा तो किसी का बाद में, इतना ही फर्क है। लेकिन जो शरीर यह पृथ्वी तल पर आ गया है उसका अंत होने वाला ही है, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है, स्थिति, उत्पत्ति और लय। उत्पत्ति हो गई कि स्थिति आने वाली है, और स्थिति का समय टल गया कि लय होने वाला है। इसलिए भाई, इसलिए सब भक्तजनों ने यह ध्यान में रखना चाहिए कि मृत्यु को डरना नहीं चाहिए। मृत्यु ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। हम सकाम लोग हैं, इस कारण हम जो ख्वाब में सोए हैं वो ख्वाब हमारा टूटना नहीं चाहिए, ऐसे हमें लगता है। हमारे गुरु महाराज जी ने हमें लोगों को ये सिखाया कि भाई एक टाइम में एक जो ख्वाब है, ये ख्वाब से हमें जगह होना ही पड़ता है। ख्वाब हमारा टूट जाता है और हमें सही जगत का अनुभव आता है। जैसे नींद में कोई लोगों को ख्वाब में ऐसे दिखता है कि हम राजा हो गए हैं, बहुत अमीर राजा है, हमारी इतनी प्रजा है, हमें अमुक है, मुझे तमुक है, और यही ख्वाब में
वो आदमी आनंदी से वो ख्वाब देखता है, लेकिन कभी ना कभी ये ख्वाब का जो सिलसिला है वो टूट जाता है और ध्यान में आता है अरे हम राजा नहीं हैं, हम भिखारी हैं या सामान्य है। वैसा है प्रकार। आज हम ये मेरा है वो मेरा है। अभी मनोज जी ने बताया आपको, कविता में बताया कि ये मेरा वो मेरा, ऐसे करके हम जो जीते। ये हमारा ख्वाब टूटना नहीं चाहिए। ऐसे हर व्यक्ति कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि हमारा परिवार, हमारा सुख, हमारा आनंद। लेकिन हम लोग आपको यह कहना चाहते हैं कि भाई एक दिन हमें सब लोगों को जाना पड़ने वाला है। ये जो अभी हम माया के वजह से ये हमारे करके बैठे, वो हमारे साथ नहीं आएगा। इस कारण ये मृत्यु को समझ कर ले लीजिए। मृत्यु की डर आपके मन से निकालिए। जो मृत्यु को डरता है वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। और जिन्होंने मृत्यु अपने बस में ले लिया है वो कभी मृत्यु को डरता ही नहीं है। इसलिए मृत्यु ये क्या चीज़ है ये समझना आवश्यक है। ये विषय पर वास्तविक प्रवचन होना चाहिए। अभी हमारे पास 2-3 मिनट बचे हैं और इसमें हम आपको कैसे समझाएंगे, तो भी प्रयास करेंगे। हम लोगों ने मृत्यु की डर मन से हटाना चाहिए। जब हम सोते हैं तब हमें समझता है हमारे अगल बगल में क्या हुआ है, क्या हो रहा है, वैसे ही मृत्यु है। इसलिए उनको डरने की ज़रूरत नहीं। जब वो आ जाएगा तब आगे हमारा क्या हो जाएगा इसका टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आगे हमारा अच्छा होना चाहिए। अभी मनोज जी ने बताया कि हम आते समय ऐसे हाथ बंद करवा के आते हैं, जाते समय हाथ फैल कर जाते हैं, खुले करके जाते हैं। हमारे हाथों में कुछ नहीं है, ऐसे बिल्कुल नहीं। जरूर है हमारे हाथों में, वो है कर्म। इसलिए सत्संग में आने का, गुरु के पास आने का, और गुरु मार्ग बताएंगे वैसे आप में कर्म करना चाहिए, वैसे हमें संसार करना चाहिए, वैसे हमें प्रपंच करना चाहिए। जो हम करेंगे, पिछले प्रवचन में हमने आप सुना है ना, आदि दैविक ताप में जो कर्म हम करते हैं वो कर्म इधर भुगतना पड़ता है। जो शेष रहता है, जो बच जाता है, वो डिपॉजिट होकर हमें अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। उसको बोलते हैं आदि दैविक ताप। तो ये आदि दैविक ताप हमें आगे भुगतना नहीं पड़ना चाहिए। तो मृत्यु का ध्यान रखिए, मृत्यु समझ में ले लीजिए। एक ना एक दिन हमें जाना पड़ेगा, यह हमारे हाथों में नहीं है। मृत्यु के बाद हमें अक्ल आ गई है, नहीं ना रे हमें कुछ करने का था, हमें मौका नहीं मिला, अवसर नहीं मिला, तो फायदा कुछ नहीं होगा। इसलिए वो आने के पहले हमने कुछ ना कुछ ऐसा कर्म करना चाहिए कि हम जब मरेंगे, ये दुनिया छोड़कर हम चले जाएंगे, तब लोगों के आंखों में पानी आना चाहिए। ऐसा कर्म करो कि डरने की जरूरत नहीं है। ये जो आदि दैविक ताप है वो आपका कुछ भी बिगाड़ेगा नहीं। कभी लोगों के आंखों से पानी आता है जब आप दूसरों के लिए जीने का प्रयास करते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, तब लोगों के आंखों में पानी आता है, तब लोगों के दिल में आपका स्थान फिक्स हो जाता है। मृत्यु को डरने की जरूरत नहीं। मृत्यु आज ना कल आने वाला ही है, लेकिन अगला जन्म मृत्यु के पश्चात, जैसे हम सोते हैं और कोई टाइम के बाद हम वापस उठते हैं, वैसे हमें अगला जन्म मिलने वाला है। यह अगले जन्म में पश्चाताप भुगतने की मुसीबत हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। तो सिर्फ इतना ही ध्यान में रखो जो आज हम संदेश दे रहे हैं, आप जियो और दूसरों को जीने में सहायता करो। कभी भी आदि दैविक ताप को डरने की आवश्यकता नहीं। यही समर्थ रामदास स्वामी जी को बताने का है। इसीलिए हमें मृत्यु का निरूपण उन्होंने दासबोध में लिखा है और हमें सब लोगों को बताया कि भाई कल ना एक दिन मृत्यु आएगा, उसको डरना मत। इधर ऐसा कर्म करो, ऐसा कर्म करो, ऐसा कर्म करो कि भगवान को सोचना पड़ेगा कि इनको कौन से स्थल पर जन्म देना चाहिए, किसी के गोद में जन्म देना चाहिए और कौन सा जन्म देना चाहिए, ये भगवान को सोचना पड़ेगा। इतना कर्म आप कर सकते हैं। यह अधिकार आपको यह इंसान के जन्म में मिला है।
उसका उपयोग करो। और ये सिखाने के लिए सद्गुरु है, उनके पास जाओ, उनका सत्संग है, वो सत्संग में आओ और सत्संग में जो मार्गदर्शन वो करते हैं वो अपने दिल में रखिए और उसका इस्तेमाल करवा के वो बताएंगे, वैसे रास्ते से गए तो आपके ज़िंदगी का कल्याण जरूर हो जाएगा। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।